तो हेलो एवं नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हेमराज कुमार फॉरेस्ट व्लॉग्स में। और आज का वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है क्योंकि हम इसमें बात करने वाले हैं फॉरेस्ट गार्ड की ट्रेनिंग कैसे होती है। सबसे पहले आप जिस रेंज में आपकी जब ज्वाइनिंग लेते हो तो ज्वाइनिंग लेते ही आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं हो जाती है, क्योंकि ट्रेनिंग का एक बैच बनता है प्रॉपर, उसके बाद ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले आपको जो है आपको डिवीजन में ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, वहाँ आपको ज्वाइन करना है जाके। वो ज्वाइन आप जब करोगे तो वहाँ से आपको डिवीजन से ऑर्डर मिलेगा किसी रेंज में जाने के लिए, तो आपकी वहाँ पर जो है पोस्टिंग किसी रेंज में हो जाएगी। अब रेंज में ऐसा होता है कि आपको रेंज में बीट मिल भी सकती है और आपको बीट सहायक भी बनाया जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि वहाँ पर रेंज में बीट खाली है या नहीं है। ठीक है, अब जब आप रेंज में आपकी ट्रेनिंग चल रही है तो आपको जो है जब बैच बनती है तो आपको फिर डिवीज़न से एक ऑर्डर आता है रेंज में कि भाई आपको 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए इस फलानी स्थान पर आपकी ट्रेनिंग होनी, इस विद्यालय में आपकी ट्रेनिंग होनी है, वहाँ जाना है। तो सबसे पहले आपका डिवीज़न से एक ट्रेनिंग का ऑर्डर आता है रेंज में। ठीक है, फिर आपको रेंज से जो है अगर आपको बीट मिली हुई है तो आपको अपनी बीट का प्रभार किसी बीट गार्ड को या फिर रेंज अफसर के बोलने पर किसी को आपको प्रभार देना होता है। प्रभार देकर आप वहाँ से जो है भार मुक्त हो जाते हैं रेंज से। फिर आपको डिवीज़न जाना पड़ता है, डिवीज़न जाके जो है आपको वहाँ से एक ऑर्डर लेना होता है ट्रेनिंग सेंटर में जाने के लिए। तो ठीक है, जब आप ट्रेनिंग स्कूल में जाओगे तो वहाँ जाके आपको जो है अपनी एक उपस्थिति देनी होती है। ठीक है, अब जब आप ट्रेनिंग स्कूल में उसी दिन जिस दिन आपको यहाँ से छोड़ा, और जैसे कि माने जिस तारीख से ट्रेनिंग स्टार्ट है उसी तारीख को आपको जो है ट्रेनिंग स्कूल में जाके एक उपस्थिति देनी है। ठीक है, उपस्थिति देकर आपकी जो ट्रेनिंग उसी दिन से स्टार्ट हो जाएगी। अब ट्रेनिंग में आप जब जाओगे तो आपको ट्रेनिंग में जो है कुछ आइटम्स की ज़रूरत पड़ती है जो आपको लेना होता है। जैसे सबसे पहले आपको 2 जोड़ी यूनिफॉर्म चाहिए होती है, इसके साथ में आपको 1 जोड़ी लेदर के शूज़ चाहिए होते हैं, एक लेदर का बेल्ट और एक कैनवास बेल्ट है। हर स्कूल का अपना अपना रूल रहता है। तो हमारे स्कूल में जो है ब्लैक बेल्ट, एक कैनवास और एक लेदर लगा था। ठीक है, इसके साथ में आपको एक बैरेट कैप चाहिए होगी। और ये तो हो गया आपकी परेड के लिए। परेड के बाद में स्पोर्ट्स के लिए आपको वाइट लोवर, वाइट टी शर्ट, वाइट शूज़ और साथ में वाइट शॉक्स, वाइट मोजे भी चाहिए। ये होते पीटी के लिए और खेल के लिए। इसके बाद में आपको रोल कॉल होता है, रोल कॉल के लिए आपको वाइट पैंट और वाइट शर्ट चाहिए। ठीक है, इसके बाद में गर्मी का अगर टाइम है तो गर्मी टाइम के लिए आपको हाफ नेकर चाहिए वाइट कलर का, और फील्ड वर्क के लिए आपको चाहिए खाकी का चड्डा और जंगल शूज़ आपको फील्ड वर्क के लिए लगते हैं। अब बात आती है मेस की, यानी कि खाने पीने की व्यवस्था रहती है। तो खाने पीने का जो आपको एक फिक्स राशि जो रहती है, वहाँ पर जो राशि फिक्स होगी आपको जमा करना, और एक मेस कमेटी बनेगी आप ही लोगों में से, यानी कि ट्रेनिंग जो ट्रेनीज रहते हैं प्रशिक्षु, उनमें से एक मेस कमेटी बनती है। मेस कमेटी में से जो है सभी अपना अलग, सभी को अलग अलग मेंबर को अलग अलग कार्य सौंपा जाता है। जैसे किसी को सब्जी लाना है, किसी को किराना लाना है, किसी को गैस भरवाना है, और ये सभी को जो है कार्य उसमें बांट दिया जाता है। तो ये तो हो गई मेस की बात। अब देखिए, अगर हम हफ्ते में बात करें कि क्या क्या होगा, तो पूरे हफ्ते आपका शेड्यूल फिक्स रहता है। जैसे कि सोमवार के दिन आपका सुबह परेड रहेगा। ठीक है, इसके बाद में फिर क्लास रहेगी, क्लास के बाद में शाम को गेम्स रहेंगे, फिर रोल कॉल रहेगा। ये सब इसमें होता है। ठीक है, ये सोमवार की बात हो गई। और सोमवार का ही सेम शेड्यूल मंगलवार को है, और मंगलवार का सेम शेड्यूल जो है आपका गुरुवार को, और गुरुवार के बाद में फिर इसमें आता है बुधवार और शनिवार। बुधवार शनिवार को जो शेड्यूल अलग रहता है, क्योंकि उस दिन आपकी सुबह पीटी होती है परेड की जगह पर, फिजिकल ट्रेनिंग उसमें होती है। 15 डाउन, 16 डाउन, 17 डाउन। और शनिवार की अगर हम बात करें, शनिवार दिन क्लासें नहीं रहती है, उस दिन जो है आपका फील्ड वर्क का काम रहता है। और रविवार को सुबह सुबह आपको जो है अपने बैरिक यानी कि जो हॉस्टल है उसके आसपास की सफाई और अपने रूम की सफाई करनी होती है। उसके बाद आउट पास रहता है, यानी कि आप बाहर अपने जो भी जरूरी सामान है हफ्ते भर के लिए वो लेने के लिए जा सकते हैं। अब हम आते हैं डेली के रूटीन पे, आपको कुछ सुबह से लेकर शाम तक करना क्या होता है। सबसे पहले तो आपको जो टाइम बताया जाएगा, जैसे कि 5:30 बजे या फिर 6 बजे आपको फील्ड पर ग्राउंड पर उपस्थित होना है पीटी या परेड के लिए। तो सबसे पहले आप उठेंगे। ठीक है, उठ के आप जो है अपना जो भी दैनिक क्रिया रहती है, फ्रेश होएंगे, मुंह ब्रश कर लेंगे, मुंह धो लेंगे, ये काम हो जाएगा। इसके बाद आपको शेविंग करनी है। शेविंग करना डेली आवश्यक है। शेविंग में आप जो है मूछें रख सकते हैं, लेकिन आपको दाढ़ी जो है पूरी क्लीन शेव करनी होती है। और परेड आपकी चलेगी पूरी 1.5 घंटे डेली, सिर्फ रविवार को छोड़कर। तीनों 3 में डांस चलेगा, यानी कि आपकी परेड चलेगी सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, और पीटी चलेगी बुधवार और शनिवार। और हर शनिवार को आपका होता है
फील्ड वर्क। ठीक है, अब मैं आपको सुबह से लेकर शाम तक पूरा एक कंप्लीट शेड्यूल बताता हूँ कि टाइम वाइज टाइम कैसे काम चलता है। सुबह आप उठे, जैसे ही परेड में से आए, ठीक है, 9:15 पे जैसे कि आपको 6 बजे बुलाया है, तो 6 बजे से लेकर तो 7:30 तक आपकी परेड चलेगी। 7:30 बजे आप आ गए रूम में से आने के बाद आप चले गए नाश्ता करने 7:30 बजे। नाश्ता करके आप जब आए तो नहा धो लिया अपना, नहा धो के तैयार हो गए और 9 बजे क्लास में चले गए। 9 से 11 तक जो है फिर आपका इसमें चलता है क्लास, और 9 से 11 के बाद में 11 से लेकर 11:15 तक चाय का ब्रेक हो जाता है। 11:15 के बाद फिर 1 बजे तक आपकी क्लास चलती है। ठीक है, 1 से 2 आपका लंच का टाइम रहता है। 2 बजे से लेकर तो 3:30 तक आपकी फिर क्लास चलती है। उसके बाद क्लास के बाद आपका जो 4 बजे का टाइम रहता है, जो भी आपको टाइम मिलेगा गेम्स का, गर्मी का टाइम में थोड़ा लेट रहता है, सर्दी के टाइम में 4 बजे फिक्स हो जाता है। तो 4 से लेकर तो 4:15 तक, यानी कि सवा घंटे तक आपके गेम्स चलते हैं। गेम्स से आ गए आपको, फिर आपका एक रोल कॉल का टाइम रहता है। रोल कॉल टाइम आपका सबसे पहले प्रेयर होगी, प्रेयर के बाद में सभी की अटेंडेंस ली जाएगी। प्रेयर और उसी में अगले दिन की जो भी एक्टिविटी रहेगी या फिर किसी कोई समस्या है तो आपकी रोल कॉल में वो सुनी जाएगी। फिर रोल कॉल जैसे खत्म होगा आपको खाना खाने जाना है। खाना खाने के बाद आपको अपने रूम में आकर सो जाना है। ये था डेली का शेड्यूल। इसमें आपका वॉलीबॉल होता है, ठीक है, और फुटबॉल होता है, जेवलिन थ्रो होता है, डिस्कस थ्रो होता है, ठीक है, इसके बाद में शॉट पुट होता है, कबड्डी होता है, बहुत सारे गेम होते हैं। इसके बाद में बैडमिंटन भी हो गया। ये सारे गेम्स इसमें शामिल होते हैं जो डेली आपको गेम टाइम में आपको खेलना होता है। ठीक है, क्लासेस में अलग अलग सेमिनार पूरे 6 महीने के टाइम में चलते रहते हैं। योगा क्लास भी चलती है, मेडिटेशन क्लास भी चलती है, बहुत सारी क्लासेस में शामिल रहती है। अगर हम बात करें कि सिलेबस क्या है, तो क्लास का सिलेबस जो है इसमें टोटल 9 सब्जेक्ट आपके शामिल रहेंगे। सब्जेक्ट में आपके रहेंगे वन वर्धन प्रथम, वन वर्धन द्वितीय, वन सुरक्षा एवं वन विधि, वन उपयोगिता, पर्यावरण एवं जैव विविधता, सामाजिक वानिकी, फॉरेस्ट इंजीनियरिंग, वन सर्वेक्षण, लेखा प्रक्रिया। अब ये तो हो गया आपके डेली और वीकली रूटीन, लेकिन आपकी पूरे 6 महीने की ट्रेनिंग में आपको क्या क्या करना होता है ये आपको मैं अलग से बता देता हूँ। देखिए, पहले महीने और दूसरे महीने लगभग सारी चीज़ें सेम चलती है, लेकिन जैसे ही तीसरा महीना आता है तो आप सभी को अलग अलग रेंज में जो है रेंज की ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है 10 दिन के लिए। अब वहाँ पर अगर हम खाने पीने की बात करें तो वो आपको अपनी व्यवस्था खुद करनी होती है, किसी ढाबे से फिर किसी के यहाँ पर आपको जो अपनी व्यवस्था करनी होती है। लेकिन रहने का जो है आपको रेंज में ही जो भी स्थान रहेगा वहाँ पर आपको ठहरने की व्यवस्था कर दी जाएगी। आप जब रेंज ट्रेनिंग में जाओगे तो आपको डेली आपने क्या क्या वहाँ पर किया है, क्या क्या काम देखे, सभी की एक जर्नल बनानी है, यानी कि रेंज अटैचमेंट डायरी बनानी है, जिसे फील्ड जर्नल बोला जाता है। आता है चौथा महीना। चौथे महीने में आपको जो है 15 दिन का जो है स्टडी टूर रहता है, जिसमें आपको अलग अलग नेशनल पार्क और अलग अलग जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नर्सरीज, ठीक है, फॉरेस्ट डिपोज यहाँ पर घुमाया जाता है। हमें कुछ जगह पर घुमा गया था, मैं आपको उनका नाम बताता हूँ। सबसे पहले हम गए थे बांदागोर टाइगर रिजर्व, ओरिएंट पेपर मिल, अमलाई, शहडोल। इसके बाद अमरकंटक गए। अमरकंटक में हमने साल के फॉरेस्ट देखे, कपिल धारा, दूध धारा, यंत्र मंदिर, जैन मंदिर, माई की बगिया, सनराइज पॉइंट, नर्मदा घाट और बहुत सारे जो है अलग अलग दर्शनीय स्थल को हमने वहाँ पर देखा। उसके बाद हम गए कान्हा टाइगर रिजर्व, फिर हम गए पेंच टाइगर रिजर्व, फिर हम गए नेशनल फॉसिल पार्क जो डिंडोरी में पड़ा। उसके बाद भोपाल वन विहार में गए। भोपाल में रीजनल साइंस सेंटर देखा और एक विंध्य हर्बल नर्सरी भी हम वहाँ पर देखने गए थे। फिर रातापानी टाइगर रिजर्व गए, वहाँ पर भीमबेटिका देखी और रातापानी टाइगर रिजर्व का भ्रमण किया। पचमढ़ी गए, पचमढ़ी यानी कि सतपुड़ा टाइगर रिजर्व भी हम गए थे। और फाइनली जबलपुर में स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर गए थे। वहाँ पर काफ़ी जो है जानकारी वहाँ पर प्रदान की गई थी। जगह जगह पर देखो, सब जगह आपके अलग अलग सेमिनार चलते रहेंगे पूरे टूर में भी। और हाँ, अब टूर में अगर आप गए तो टूर में आपको एक टूर जर्नल बनाना होता है, आपने पूरे टूर में क्या क्या देखा और किससे क्या क्या जानकारी आपने प्राप्त करी, क्योंकि इन सभी के मार्क्स आपके जुड़ते हैं। अब आता है लास्ट मंथ। तो लास्ट मंथ में क्या क्या होता है? लास्ट मंथ में आपके होते जो आप जितने भी आपने क्लासें ली, सभी क्लासेस का, यानी कि 9 जो सब्जेक्ट थे उन सभी के पेपर होते हैं। अब पेपर की हम बात करें तो पेपर बनाता कौन है? तो पेपर बनाते हैं एसडीओ जो लेते हैं, वही लोग पेपर बनाते हैं, वही लोग कॉपी चेक करते हैं और वही लोग मार्किंग करते हैं। अब बात आती है कि पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए। तो पास होने के लिए अब 33% नहीं, अब आपको चाहिए टोटल 50% हर सब्जेक्ट में, चाहे आपकी टूर जर्नल हो, टूर डायरी हो, ठीक है, फील्ड वर्क हो, कोई सी भी एक्टिविटी हो, हर एक्टिविटी में आपको 50% मार्क्स की जो है ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद में जैसे आपके एग्जाम हो जाता है तो फिर गेम के कंपटीशन आपके होना स्टार्ट होते हैं। गेम कंपटीशन में आपका
फर्स्ट और सेकंड जो आता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उनको मिलता है मेडल। और ऐसे ही एग्जाम में जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड आता है, टॉपर जो रहते हैं उनको मेडल मिलते हैं, और हर सब्जेक्ट के फर्स्ट सेकंड टॉपर को भी मेडल मिलते हैं। अब गेम्स में क्या कौन कौन से कंपटीशन होते हैं? वॉलीबॉल होता है, बैडमिंटन का कंपटीशन होता है, शॉर्ट पुट का कंपटीशन होता है, जेवलिन थ्रो का कंपटीशन होता है, डिस्कस थ्रो का कंपटीशन होता है, 100 मीटर रेस होती है, 200 मीटर रेस होती है, 800 मीटर रेस भी होती है। इसके बाद में लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये सभी जो है कंपटीशन होते हैं एग्ज़ाम में। फिर एग्ज़ाम के बाद और जैसे ही ये सब कंपटीशन खत्म होते हैं, आपका अब काम आता है लास्ट दिन में क्या होता है, दीक्षांत समारोह होता है। अब दीक्षांत समारोह में क्या होता है कि सभी जो है उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है, यानी कि फील्ड वर्क आपको, जैसे आपके गेम्स का कंपटीशन खत्म हुआ, आपको फील्ड वर्क करना है, यानी कि पूरे विद्यालय को आपको अच्छे से सजाना है, रूम वूम जो भी तैयारी करनी है वो सभी तैयारी को करने का टाइम दिया जाता है। उसी दीक्षांत समारोह में आपको दिया जाता है प्राइज़ या मेडल, जो भी आपका रहता है वो आपको दिया जाता है, और ट्रेनिंग का जो सर्टिफिकेट दीक्षांत समारोह में प्रदान किया जाता है, जिसमें लगभग जिन एसडीओ और डीएफओस को बुलाया जाता है वो वहाँ पर प्रोग्राम में आकर शामिल होते हैं। अब इसमें कुछ टॉपर्स जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, जैसे कि ओवरऑल टॉपर, यानी कि एग्जाम में ओवरऑल टॉपर जो फर्स्ट से आता है सभी सब्जेक्ट में, जो सेकंड आता है, जो थर्ड आता है, इनको मेडल दिए जाएंगे। गेम्स में प्रतियोगिता का अलग अलग मेडल दिया जाएगा। फील्ड वर्क के लिए अलग मेडल, यानी कि फील्ड वर्क और जो भी अलग अलग काम थे, अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन के लिए भी मेडल दिया जाता है। आपका ये सब हो गया। उसके बाद आपको जो है कुछ डॉक्यूमेंटेशन यानी कि टीए डीए का फॉर्म वहाँ पर फिल करने होते हैं, वो जमा करके, और फाइनली आपको जो एक रिलीविंग लेटर मिलता है रेंज से आपके वन मंडल जाने के लिए। फिर आप वन मंडल जाते हैं, वन मंडल में ज्वाइनिंग लेते हैं, अपना ट्रेनिंग सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी वहाँ सबमिट करते हैं कि हमारी ट्रेनिंग पूरी हो गई है, और आपको वहाँ पर से फिर भेज दिया जाता है, आपकी रेंज अलॉट हो जाती है। फिर रेंज में जाकर आपको जो है बीट मिल जाती है। तो दोस्तों ये था ट्रेनिंग का पूरा सफ़र। इसमें अगर कुछ पॉइंट अगर छूट गया तो मैं उसको देख लूँगा और अलग से जो है मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।